मछली का जो ऐसा ग्रेवी होता है, मतलब मछली को जब ग्रेवी में डालते हैं तो कुछ इसी टाइप का होता है। तो आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये मछली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मछली नहीं है। ये क्या है तो आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको समझ। तो आज बाज़ार से बहुत सारी सब्जियां आई थी जो कि ऐसे ही फैली हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आज किसकी सब्ज़ी बनाऊं। तो मुझे याद आया कि चलो देखते हैं कि आज क्या ही बना सकते हैं। जब हमारे बुरे टाइम आते हैं तो जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं, ऐसी वाली बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो आज का जो दिन है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आज बहुत हैरानी हुई कि मुझे रोना तक नहीं आया, क्योंकि कोई भी चोट, कोई भी दर्द एक बार सबसे जब शुरुआत में ज़्यादा दर्द देता है। कोई भी बात ना पहली बार सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन जब वही बात आपको बार बार सुनने के लिए मिलता है ना, तो आपको वो बात सुनते सुनते उस बात की आदत हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आज मुझे किसी ने मेरे बीते हुए दिनों को लेके मुझे ऐसा ताना दिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे हालात बुरे हैं, ये चीज़ सबको पता है। और अगर कोई आदमी मुझे अगर इस बात का ताना दे रहा है तो मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा। लेकिन मैं इतनी मजबूर थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर ली। वैसे भी मैंने बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए, बहुत सारे लोगों के ताने बर्दाश्त की हूँ, और अभी भी मतलब कर ही रही हूँ। और पता नहीं मुझे कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। शायद भगवान मेरे किस्मत में ही ये चीज़ लिख दिए हैं कि मुझे हमेशा मतलब लोगों के ताने ही सुनने के लिए, क्योंकि भगवान मुझे और कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन दुख ना बोरी भर भर के दिए हैं। और वो ताना जो है ना, ये तो शायद अब मुझे मरने के बाद ही इस ताने से मुझे मुक्ति मिलेगा, क्योंकि जब उसको भगवान मतलब गिरा देते हैं ना, उसको सब लोग गिरा देता है। खैर चलिए, कोई नहीं। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि मैं इसकी ही सब्ज़ी बना देती हूँ। ये चिचिंदा है, आप लोग को पता होगा, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। कोई कैता बोलता है, कोई चिचिंदा बोलता है। तो हमारे यहाँ कैता भी बोलते हैं और चिचिंदा भी बोलते हैं। तो इसको मैं काट ली हूँ और काट के धोने गई हूँ। और इसको धो के मैं एक कढ़ाई में पानी के साथ मतलब कि थोड़ा सा पका लूँगी, हल्का सा इसको मतलब ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इतना तक मतलब पका लेना है। तो और भी पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये बढ़िया से पक जाए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज सुबह से मैं खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं परेशान हो थी ही, और भी ज़्यादा परेशान हो गई। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये प्रॉपर पक जाए। और क्या बोलूँ, ऐसे तो मैंने बहुत दिन बहुत रात ऐसे बिताए हैं जब मैं खाना नहीं खाई हूँ, लेकिन मतलब दुख जो है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भूख तो नहीं लगा है, मन भारी भारी है, लेकिन क्या करूं, अगर जीना है तो खाना पड़ेगा। और मुझे खुद अपने लिए सब कुछ करना है, मुझे कोई करने वाला नहीं है। तो अगर खाना नहीं खाऊंगी और मैं बीमार हो जाऊंगी तो मुझे कोई एक गिलास तक पानी देने वाला भी नहीं है। तो इसलिए मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। तो इसलिए चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति आए, मैं खाना खाती हूँ, कितना भी बड़ा दुख, क्योंकि अब वो दुख मुझे दुखी नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं मूली को छील रही हूँ। तो मैं आज चटनी भी बनाऊंगी, तो इसलिए पहले मूली को छील, एक साइड में कढ़ाई में कैंता उबाल रही हूँ, और एक साइड जो कैंता का जो पतला पतला वाला जो भाग बच गया था, उसका भुजिया काट के मैं भुजिया बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैंता है वो उबल चुका है। तो अब इसको एक बर्तन में मैं बाहर निकाल ले रही हूँ, और अब इसको मैं ठंडा होने दूँगी, क्योंकि ये अभी गर्म है। तो अब इसको थोड़ा देर ठंडा होने दूँगी। और आप देख सकते हैं कि ये भुजिया वाला कढ़ाई जो है, मैं इसको इस साइड कर ली हूँ और भुजिया भूज रही हूँ। और इधर आप देख सकते हैं कि ये धनिया पत्ता, जिसको मैं अच्छे से धो के रखी हूँ, और ये है मेरा आंवला, मूली, हरा मिर्च और लहसुन की कलियाँ। और अब मैं अच्छे से सब चीज़ मिला के चटनी बना ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चटनी जो है वो बन के रेडी हो गया। अब इसमें मैं नमक और तेल भी ऐड कर लूँगी, ताकि एक काम फिनिश हो जाए तो मैं दूसरा काम करूँगी। और बस, तो नमक स्वाद के अनुसार डाल दे रही हूँ, क्योंकि चटनी ज़्यादा है तो नमक भी उसके हिसाब से डाल रही हूँ। और मेरा भुजिया भी हो गया है, तो मैं भुजिया को भी एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। और अभी तब फिर मैं दूसरा काम करूँ।
इधर मुझे जो कैता की भरुआ सब्जी बनानी है उसके लिए मैं मसाले तैयार कर ले रही हूँ। तो लहसुन, ये पीली वाली सरसों, मतलब क्योंकि भरुआ बनाना है तो मसाला तो चाहिए, तो ये पीली वाली सरसों मैं ले रही हूँ और लहसुन। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लाल सूखी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर तो मैं डालूँगी लेकिन मिर्च इस टाइप से डालूँगी तो उसके टेस्ट भी अच्छे आएंगे और तीखा। तब तक आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइप से चाकू से चीरा लगा के बीच से इसको काट ले रही हूँ और इसके बीज को ना मैं अच्छे से बाहर निकाल ले रही हूँ। और इसी टाइप से मैं सारा को एक एक करके निकाल लूँगी एक बर्तन में। तो आप देख सकते हैं कितना बीज निकल चुका है और इसको मैं इस टाइप से क्लीन कर ली हूँ। तो अब मैं इसको भी पीसूँगी, इसका बीज जो है इसको भी पीसूँगी। इधर मैं मसाला भूनने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं तेल डाली हूँ। तो सरसों का मसाला है तो अच्छा खासा तेल लगता है, तो इतना सारा मैं सरसों का तेल इसमें ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सरसों का ही फ़ोड़न। तो जो काला वाला जो सरसों होता है ना उसका फ़ोड़न। उस मसाले में मैं ऐड की हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद कश्मीरी मिर्च, और सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसमें कढ़ाई में सब इकट्ठा ही डाल दी हूँ और इसको अच्छे से भूंजूंगी जब तक कि ये तेल सेपरेट ना होने लगे, तब तक मैं भूंजूंगी। और उधर अब जो दूसरी वाली कढ़ाई देख रहे हैं उसमें भी मैं सेम मसाले ही भूंज रही हूँ। तो आप सोच होंगे कि एक ही मसाला मैं दो अलग अलग जगह में क्यों भूंज रही हूँ। तो एक मसाला जो है वो भूंजूंगी तो उसमें मैं टमाटर ऐड की हूँ जिसका कि मुझे ग्रेवी बनाना है, और एक मसाला है जिसमें कि मैं टमाटर ऐड नहीं की हूँ, वो मुझे भरना है, मतलब कहीं। और अब मैं थोड़े से मसाले में नमक डाल दे रही हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाले में नमक अच्छे से मिल जाए तो ग्रेवी बढ़िया बने। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का मसाला बन के रेडी हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और ताकि ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसको भरूँगी। तो मैं पहले एक बर्तन में निकाल लूँगी। एक जो ये ग्रेवी वाला है तो इसमें मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ग्रेवी मतलब तब तक खौलेगा। तो फिर उसमें मैं कैता भरा हुआ डालूँगी। तो पहले डालने से पहले उस कैता को क्या करना है ये आप ध्यान से। अब आप देखिए कि मेरे जितने भी कैता है उस सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड कर ले रही हूँ अपने हाथों से ही, ताकि मुझे बराबर पता चल सके कि कितना मसाला डालना है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा भर। मैं सारे उबले हुए कैता में मसाला फ़िल कर ली हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट फ़िल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सबको फ़िल करने के बाद मैं क्या करूँगी ये आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। वैसे कैता तो हर लोग बनाता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बना रही हूँ। मैं भरवा कैता हर लोग बनाता है, लेकिन हर किसी का बनाने का जो तरीका होता है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं इस टाइप से बनाती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए अगर आपको ऐसे बनाना हो तो, और आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इधर देखिए मैं एक बड़ा वाला नॉन स्टिक वाला तवा चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं तेल लगा रही हूँ, ठीक है। और तेल लगा के पूरे तवे में अच्छे से तेल को फैला दे रही हूँ चम्मच से। और उसके बाद मैं क्या करूँगी वो ध्यान से, इतना भी कैता मैं भर के रखी हूँ फ़िल करके वो सबको एक एक करके इस रोल को इस टाइप से इसमें मतलब सजा दे रही हूँ, मतलब कि रख रही हूँ पकने के लिए, ठीक है। ये सजा नहीं रही हूँ, मतलब पकने के लिए रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से इस पर मतलब। और गैस के फ्लेम को बहुत ही लो, मतलब एकदम से लो रखी हूँ क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप भूंजेंगे तो ये जल जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एकदम से लो फ्लेम पे रखना है। और अब इसको मैं ढक दूँगी, एक शीशे के जार से मैं ढक दे रही हूँ और इसको कम से कम 20 मिनट्स तक एक साइड पकने के लिए छोड़ देना है। और अब देखिए एक चाकू की सहायता से ऐसे ऐसे मैं करके सारे को पलट ले रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से तैयार हो गया। तो उधर मेरा जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो गया। तो सबको एक एक करके ऐसे डाल दे रही हूँ। तो ऐसे चाकू से डालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी कि तावा से ही उठा के डालूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे डालने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए मैं तावा से उठा के एक बार में ही ऐसे चाकू की सहायता से सबको उसमें ऐड कर दे रही हूँ। नमक तो उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए नमक नहीं डालना है। ग्रेवी तैयार हो गया और ये तो रोस्टेड था ही, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये बचे हुए कुछ कैंता थे, इनको भी मैं इस टाइप से इस पे रख के दूसरा राउंड में सेक ले रही हूँ। और तब तक उधर मेरा रेडी हो चुका है। तो अब लग रहा है कि मेरा जो सब्ज़ी है कैंता का भरुआ सब्ज़ी वो रेडी हो चुका है। तो मैं अब क्या करूँगी, एक बार चेक कर लेती हूँ, उलट पलट के देख लेती हूँ कि बनना मतलब किस टाइप का हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये हो चुका है। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि ये सब्ज़ी कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कुछ बन चुका है, यानी कि सब्ज़ी मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि गैस के फ्लेम को मतलब ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरा हो चुका है। जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि मैं बॉक्स वाले थाली में ही खाना खाती हूँ, तो मैं एक बॉक्स वाले थाली ले ली हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अलग से कटोरी और प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं बॉक्स वाले थाली ही ले। और अब मैं इसमें निकाल रही हूँ चावल। तो मैं अपने खाने के हिसाब से चावल ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं सुबह से और अब वो सारी चीज़ ले लूँगी, जैसे भुजिया चटनी जो कुछ भी मैं बनाई हूँ आज खाने में, वो सब कुछ ले लूँगी। क्योंकि देखिए क्या है कि बताइए मैं कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है। और अब जो दुख है ना वो मतलब इतना उस दुख से मुझे इतना दर्द हुआ है, इतना तकलीफ़, कि अब वो दुख ना मेरे लिए दुख लगता ही नहीं है। अब तो थोड़ा देर के लिए भले वो मुझे दुखी करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये देखिए मैं सेकेंड राउंड में जो बनाई थी उसको सूखा ही रहने दी हूँ, कि सूखा ही ले लूँगी। और अब थोड़ा सा वो ग्रेवी वाला लेती हूँ। तो आप लोग भी, तो ये ग्रेवी वाला है तो इसमें से भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, इतना तो मैं नहीं खा पाऊँगी, ज़्यादा बन गया है, लेकिन थोड़ा सा भी ले रही हूँ, अभी खा लेती हूँ। अब बाकी का ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैं खाना लेके बैठ गई हूँ, जो कुछ भी बनाई थी आप सब देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब खाना खा लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको मतलब कि राधे राधे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन में इतनी परेशानी है कि अब तो बस भगवान से ही उम्मीद है, बाकी तो कुछ उम्मीद है